अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में खुशामदीद। और इस वीडियो को बनाने का और ये जो डेली मैं वीडियोस बना रहा हूँ, इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉमन सेंस की बातें होती है। कोई इसमें कोई ख़ास ऐसी कोई लाइफ चेंजिंग चीज़ नहीं होती है, लेकिन जिस तरह मेरा दिन का आगाज़ होता है, मैं डेली जब स्टार्ट लेता हूँ तो मैं कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें सुन रहा होता हूँ, कुछ ना कुछ पॉजिटिव मैसेजेस अपने आप से कर रहा होता हूँ, तो उसका इम्पैक्ट मेरे पूरे दिन पर बड़ा अच्छा जाता है। तो इसलिए ये वीडियोस बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों से वो पॉजिटिव चीज़ें शेयर की जाए। तो आज की जो वीडियो है, इसमें मैं आपसे वो 5 बहुत ज़रूरी चीज़ें शेयर करना चाह रहा हूँ जो आपकी कह लें कि ज़िंदगी में खुशी की ज़मानत है। तो वो कौन सी 5 चीज़ें हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो 5 चीज़ों में सबसे पहली चीज़ जो आपको आपकी लाइफ में कह लें कि खुशी लेके आएगी, तो सबसे पहली चीज़ है गिविंग। बहुत अच्छा लगता है कि जब हम कोई चीज़ें हासिल करते हैं, सारा कुछ चीज़ें अपने लिए एक्स्ट्रा कुछ होना या कोई चीज़ ले लेना, उससे फ़ायदा उठाना या उसे इंजॉय करना, वो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन इन तमाम तर खुशियों में वो खुशी जो आप किसी और की लाइफ में कुछ आप ऐड करते हैं, किसी और के लिए कुछ करते हैं, जो उससे आपको खुशी मिलती है ना, वो आपको कभी भी ऐसी अपने लिए करने से वो नहीं मिलेगी। अपने लिए कुछ मिलेगी, वो कुछ देर के लिए होगी, लेकिन एक जो किसी को आपने एक अच्छा एक्सपीरियंस दिया, किसी की प्रॉब्लम में आपने उसको मदद की, वो चीज़ जो आपकी लाइफ में एक खुशी ऐड करेगी ना, वो हमेशा के लिए आपके साथ चलेगी। हमेशा आप उस खुशी की वजह से दोबारा याद करके भी आपको एक कह लें कि बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। अमूमन पैसे से ज़्यादा जब आप किसी को कोई रिस्पेक्ट देते हैं, किसी को कोई इज्जत देते हैं, किसी को आप उसका शुक्रिया ही अदा कर देते हैं, किसी ने आपकी हेल्प की, उसको आपने अच्छे तरीके से शुक्रिया अदा किया, क्योंकि अमूमन हम ये भी नहीं करते। तो जब आप ये एटीट्यूड अपने अंदर लेके आएंगे ना, तो इससे आपकी अपनी पर्सनैलिटी में, अपनी लाइफ में आपका कितना अच्छा इम्पैक्ट आएगा, आपके अंदर कितना वो पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, आपको उसका अंदाज़ा नहीं। सबसे पहली आप खुश रहने के लिए स्टार्ट गिविंग। जो दूसरा पॉइंट इस चीज़ में कि लाइफ में खुश किस तरह से रहा जा सकता है, किस चीज़ से खुशी ऐड की जा सकती है, दैट्स रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स किसी की भी इंसान की लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अपनी लाइफ में रिलेशनशिप्स को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते नहीं हैं। हमारे लिए हमारे दोस्त यार ज़्यादा मैटर करते हैं, हमारे लिए वो लोग ज़्यादा मैटर करते हैं जो फेसबुक पे बैठे हुए हमारी कोई कमेंट्स को, पोस्ट को लाइक कर रहे हैं। उनसे हम बड़ा तरीके से बात करेंगे, उनसे हम बड़ा अच्छा तरीके से मिलेंगे, लेकिन घर में क्या हो रहा है वहाँ का हम ख्याल नहीं रखेंगे। इसलिए ज़्यादा आपको जो इफ़ेक्ट करती है रिलेशनशिप्स, वो आपकी अपनी इनर सर्कल है जो आपको मैटर करता है, उसको भी टाइम देना और उसको भी अहमियत देना और उसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना बड़ा ज़रूरी है। एफर्ट इन्वॉल्व है, इसके लिए एफर्ट करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये ऐसे नहीं है कि खुद ही से हो जाएगा। रिलेशनशिप्स बनती और बिगड़ती, ये ऐसा नहीं है कि कोई एक इवेंट आता है तो वो बिगड़ जाती है, नहीं। बहुत छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं जो उसके बनाने में या बिगाड़ने में कंट्रीब्यूट करते हैं। आप छोटी छोटी एक हैबिट्स बनाएं जिसमें आप एक दूसरे को, घर में बहन भाई हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना शुरू करें, एक दूसरे को इनकरेज करना शुरू करें, एक दूसरे की हेल्प करना शुरू करें, एक दूसरे को जानने के लिए एक दूसरे से बात करना शुरू करें। ये पेरेंट्स में भी है, ये हस्बैंड एंड वाइफ में भी है, बच्चों में भी है। जितना आप इन चीज़ों को टाइम देंगे और जितना आप अच्छे तरीके से उनके साथ पेश आएंगे, उतना ये रिलेशनशिप, ये बॉन्ड स्ट्रांग होता जाएगा, और यही वो बॉन्ड है जो आपको बहुत ज़्यादा खुशी देगा। स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर रिलेशनशिप्स। थर्ड पॉइंट जो आपकी खुशी के लिए बहुत ज़रूरी है, वो है एक्सरसाइज, फिटनेस। अगर आप फिटनेस वाइज आपकी हेल्थ अपनी पीक पे नहीं है ना, तो फिर आप हर वक्त एक लेजी सा आपका एक एटीट्यूड रहता है, ठीक है। बहुत सी चीज़ें आप करना चाहते हैं लेकिन आप उनको अटेम्प्ट नहीं करते, ठीक है। लेथार्जिक फीलिंग आपके अंदर आ जाती है, और वो काम ना करने की वजह से आपके रिलेशनशिप्स भी डिस्टर्ब होते हैं। आप अपने आप से भी रिलेशनशिप जो अपने साथ कमिटमेंट्स हैं उनको भी पूरा नहीं करते। तो इसलिए अपनी बॉडी, क्योंकि आपकी इस लाइफ में आपको कहीं भी ले जाने के लिए जो एक व्हीकल मिला है ना, जो आपको एक जरिया है
दैट इज योर बॉडी। अपनी बॉडी की अहमियत को नज़रअंदाज ना करें, इसको भी आपकी अटेंशन चाहिए, इसको भी टाइम चाहिए। आप अपनी हेल्थ को ज़रूर टाइम दें और एक्सरसाइज करें और डाइट पे थोड़ा कंट्रोल करें। और एक नॉर्मल, यू डोंट हैव टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली बिल्ड, ठीक है, उस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं, फिर आपकी बॉडी भी आपको एक बेहतर तरीके से लाइफ को अप्रोच करने में आपकी मदद करेगी, ठीक है। सो यू हैव टू स्टे फिट टू एंजॉय लाइफ। फोर्थ पॉइंट, एंड इट इज़ वेरी गुड पॉइंट फॉर यू गाइज एंड फॉर अदर्स एज वेल। अच्छा, होता क्या है कि हम किसी ने कोई गलत बात की है, वो तो हम फौरन पॉइंट आउट कर देते हैं, यार तुमने ये काम सही नहीं किया, तुमने वो काम सही नहीं किया। लेकिन जब कोई सही काम होता है उसको हम अप्रिशिएट नहीं करते उस तरीके से। तो वी नीड टू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग द एफर्ट्स ऑफ अदर्स। और ये अप्रिशिएट करने का एटीट्यूड जो है रिलेशनशिप्स को और भी ज़्यादा मजबूत बनाता है, ठीक है। आपकी अपनी खुशियों में, लाइफ में खुशियाँ भरने के लिए दूसरों को अप्रिशिएट करना, ये भी बड़ा ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सेप्टेंस। हमें अपने आप को बहुत ज़्यादा कह लें कि क्रिटिकली जज नहीं करना चाहिए, या बहुत ही ज़्यादा एट टाइम्स हम अपने आप को टफ तरीके से जो है ना वो जज कर रहे होते हैं, यार ये नहीं हुआ, या तुम्हारे से वो नहीं हुआ, या ये नहीं कर सकते, या वो नहीं कर सकते। दूसरों को तो कर ही रहे होते हैं, लेकिन एट टाइम्स हम अपने साथ भी इस तरह से कर रहे होते हैं, एंड दैट इज़ वेरी डिस्करेजिंग। एक्सेप्ट कर लें दैट यू आर अ ह्यूमन बीइंग एंड यू हैव योर ओन प्रॉब्लम्स एज वेल। तो उस प्रॉब्लम और इस सिचुएशन में आपने, हो सकता है फॉर वट एवर रीज़न आप परफॉर्म नहीं कर पाए, कोई चीज़ काम नहीं कर पाए, नो प्रॉब्लम। दोबारा से आप लाइफ को अप्रोच करें, दोबारा से टास्क को अप्रोच करें, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हो जाएगा। तो एट टाइम्स आप काम नहीं कर पाएंगे, एट टाइम्स चीज़ जो अटेम्प्ट कर रहे हैं वो नहीं होगी, बट दैट्स ओके। लाइफ है, सक्सेसेस एंड फेलियर्स साथ साथ चलते हैं। तो इसलिए किसी भी तरह से अपने आप पे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होना, अपने आप को थोड़ा सा रूम देना है कि यार मेरे से भी मिस्टेक्स हो सकती हैं, दैट्स पार्ट ऑफ मूविंग फॉरवर्ड। मकसद यही है कि हम इन चीज़ों को, इनका ख्याल रखें, ये बातें हमेशा हमारे सामने, हमारे जहन में चलती रहें, ताकि जब कोई ऐसी सिचुएशन आए सो वी वुड नो दैट व्हाट इज़ द राइट थिंग फॉर मी टू डू इन दिस पर्टिकुलर इवेंट। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।